हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मौलिक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम पाइथन के बारे में एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में रहेगा और इसके जो कंटेंट्स होंगे वो ये रहेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथन। देखिए, पाइथन वर्ड हमने बहुत सुना है कि पाइथन होता क्या है, पाइथन क्या है। तो पाइथन क्या है, इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि जावा होती है लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत डिमांड में है। तो ऐसे ही पाइथन भी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड में यूज़ होने वाली हाईली यूज़ लैंग्वेज है, जो कि डेटा साइंस में यूज़ हो रही है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है, एआई टूल्स बनाने में यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रही है। तो क्या है, बहुत बहुत ही डिमांडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेटर होता है विच चेक द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, चेक करता है। देख कैसे करता है, जैसे कि हमारे पास एक सोर्स कोड है जो कि इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए क्या है कि कंप्यूटर की जो भाषा है वो होती है बाइनरी, और हमारी भाषा है जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज दैट इज़ बाइनरी में कन्वर्ट कर दे और बाइनरी को कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में समझा सके। तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन 1 को चेक किया जाएगा, और अगर देखा जाएगा कि इस लाइन में एरर है, इंटरप्रेटर के थ्रू देखा जाएगा कि लाइन में 1 में एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो उस लाइन पे एरर जनरेट हो जाएगी। फिर वो सेकेंड लाइन पे जाएगा, फिर उस लाइन को चेक करेगा, सिमिलर प्रोसेस होगी, फिर थर्ड लाइन पे जाएगा। तो ये लाइन बाय लाइन चेक करने के बाद इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेटर। नेक्स्ट टर्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरीका है प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे कि पहले की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए तरीका यूज़ करते थे, जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच हम यूज़ करते थे, प्रोसीजर एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सी लैंग्वेज हमने पढ़ी। तो वहाँ पे क्या है, तरह तरह के हम फंक्शन या प्रोसीजर बनाकर उनको जोड़ के फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो है, जो डिमांड में आज के टाइम पे है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें जो प्रॉब्लम को डील किया जाता है इन टर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टर्म में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, फर्स्ट है क्लास और दूसरा टर्म है वो है ऑब्जेक्ट्स। तो पहला क्लास को हम समझते हैं। तो क्लास क्या है, देखिए क्लास क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है विद शेयरेबल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। क्लास का क्या है, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं प्रॉपर्टीज, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, और मेथड को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर भी कहते हैं। क्लास एक तरह से क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक रफ आइडिया है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टीज क्या होंगी और मेथड क्या क्या होंगी, जिनको सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक क्लास स्टूडेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसके मार्क्स हो गए। और स्टूडेंट के मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि उसकी गेट एज कैसे निकालेंगे, एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके गेट मार्क्स, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लास का टर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी है। और चूंकि देखिए हम रियल वर्ल्ड में ही रहते हैं, तो रियल वर्ल्ड में सारी की सारी चीज़ टर्म जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो ऑब्जेक्ट के टर्म में करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हम रियल वर्ल्ड में चीज़ें दिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के टर्म में हम डील करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी है एंड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ईच ऑब्जेक्ट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, एंड मेथड्स होंगे जिसको उसके बिहेवियर को सही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की अपनी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और आपका मेथड होता है या अपना एक बिहेवियर होता है, जिसके थ्रू क्या है, वेरी करता है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से, तो उसकी पहचान बनती है, उसके काम करने का तरीका हमें पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 की प्रॉपर्टीज में नेम क्या हो गया, उसका सपोज राम हो गया, उसकी एज क्या हो गई 25 हो गई, और
उसके मार्क्स क्या है 88 उसके मार्क्स हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। और दो मेथड जो हमने कहा था कि जैसे कि गेट एज के थ्रू हम उसके स्टूडेंट के पर्टिकुलर स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर सकते हैं और गेट मार्क्स से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पूरा डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन वाले चैप्टर में, जो आगे आने वाली स्लाइड्स वीडियो लेक्चर सीरीज में होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये एक सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट है जहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है। अभी आपको इसको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा वो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया है, क्लास है स्टूडेंट, उस क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज और मार्क्स हैं। और यहाँ पे 2 मेथड हैं, गेट इन्फो जिसके थ्रू हम उस स्टूडेंट के नाम और उसके एज और उसके मार्क्स को गेट कर रहे हैं, और डिस्प्ले इन्फो दूसरा मेथड है जिससे हम उसके मार्क्स, नाम और मार्क्स और एज को, नाम को, उसके एज को और उसके मार्क्स को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, जो कि अपने मेथड के थ्रू प्रॉपर्टीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंपल एग्जांपल शो किया है। नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ पाइथन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यूज़ ऑफ पाइथन, पाइथन का यूज़ डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। डेटा साइंस वर्ड आपने आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में सुना होगा। डेटा साइंस में क्या करते हैं, डेटा को कैसे मैनेज करना है, जैसे कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, क्या डेटा को विजुअलाइजेशन कैसे करना है, और फाइनली उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारे टूल्स पाइथन में, यहाँ पे लाइब्रेरी से यहाँ कह सकते हैं, या पाइथन के टूल्स हैं, जैसे स्काईपाई है, पांडास लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब है। ये इनकी हेल्प से हम डेटा साइंस में आसानी से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट, आजकल बड़ी बड़ी वेबसाइट डेवलप हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बन रहे हैं, वेब ऐप बन रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट बन रहे हैं। तो मॉडर्न फ्रेमवर्क, आजकल फ्रेमवर्क का ज़माना है, जैसे कि जेंगो फ्रेमवर्क इसमें होता है, फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम बहुत ही बढ़िया वेबसाइट, कॉम्प्लेक्स वेब ऐप बना सकते हैं, जो कि आज की यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एआई एंड मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, जैसे कि आज आप देखते हैं कि नए नए एआई टूल्स डेवलप हो रहे हैं। तो पाइथन का यूज़ करके हम एआई टूल्स और एआई से रिलेटेड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोड बना सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब फाइनल हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है पाइथन के। देखिए पाइथन के सबसे पहला एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ में, चाहे लिनक्स में, चाहे मैक ओएस है। ये इसको आप, और ये ओपन सोर्स भी है, तो आपको फ्रीली आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्या है, इजी ऑफ यूज़ है। इजी ऑफ यूज़ का मतलब देखिए, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पाइथन 2 नंबर का ऐड करने का हमने प्रोग्राम बनाया, a=10 लिखा, b=20 एंड प्रिंट a+b कर दिया। अगर हम इसी कोड को सी में या जावा में या C++ में लिखते तो सबसे पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लिखना पड़ता, फिर ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, सेमीकोलन। तो यहाँ पे वो कोई चक्कर नहीं है, आपको बिल्कुल के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, सिंपल कोड को लिखना है और बहुत ईजीली आप पाइथन पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास लाइब्रेरी। देखिए इस पाइथन की ताकत ही क्या है, पाइथन की जो मेन पावर है वो क्लास लाइब्रेरी है। ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लास लाइब्रेरी है अलग अलग फील्ड के हिसाब से, लाइक डेटा साइंस के हिसाब से, जैसे पांडास लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, स्काईपाई यूज़ कर रहे हैं, आप मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के हिसाब से आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो फ्रेमवर्क में बहुत सारी क्लास लाइब्रेरी हैं, जैसे जेंगो फ्रेमवर्क है, फ्लास्क फ्रेमवर्क है, मैथ्स के रिलेटेड आपकी क्लास लाइब्रेरी है। तो हर टाइप की क्लास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिससे आपका कोड क्या है बहुत कम हो जाता है और आसानी से आप अपने कोड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूज कम्युनिटी। ह्यूज कम्युनिटी क्या है पाइथन की, अगर आप पाइथन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या पाइथन से कोई नया आर्टिकल आप रीड करना चाहते हैं या आप कोड लिख रहे हैं उसको में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएंगी पाइथन की नेट पे। जैसे ये गिटहब से आप पे भी कम्युनिटी बनी है बहुत सारी, जिसमें आप पाइथन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्सेटाइल टाइप की लैंग्वेज है पाइथन। वर्सेटाइल लैंग्वेज का मतलब देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया, पाइथन को हम डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन को हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन को हम मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन को हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, वर्सेटाइल नेचर दिखाता है पाइथन का। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें हमने बेसिक ऑफ पाइथन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर कोई छोटा कोड रन करके आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको लिख सकते हैं। थैंक यू।